बांग्लादेश ने ऐसा काम कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। बांग्लादेश ने अपना नया रहनुमा चुन लिया। बांग्लादेश ने मुजीब अर रहमान को बांग्लादेश का रहनुमा मानने से इनकार कर दिया और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना असल रहनुमा मान लिया। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बना वक्त ज़ाय किए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई हो। जी हां, आपने सही सुना, बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बार कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई है और इस मौके पर आला सतह पर हुकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की और कहा कि हमारे रहनुमा मुजीब अर रहमान नहीं, असल में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं, क्योंकि अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान न बनाते तो आज बांग्लादेश भी न होता, इसलिए हमारा असल रहनुमा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। इस खबर को इंडियन मीडिया ने इतना उछाला है कि वो खुद अपने इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद कर लेगा और इंडिया को पहले सिर्फ पाकिस्तान और चीन की तरफ से खतरा था, मगर अब बांग्लादेश भी इंडिया के हाथ से निकल गया। इंडियन मीडिया का रोना धोना कोई आज का मामूल नहीं है, मगर ये हर इस खबर को मुसालहा लगाकर अपने ही देश की आवाम को पागल बनाते और डराते हैं, जिनका असल मकसद सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के दिफाई तज्जियाकार जीडी बिक्शी ये रोता हुआ अपने ही लोगों को डरा रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश तो वापस ले लिया, अब वो कश्मीर और खालिस्तान भी ले लेंगे। अब इस खबर में कितनी और क्या हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा, मगर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के बहुत से इक़दाम ऐसे हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार काफी परेशान लग रही है और दोहरी कशमकश का शिकार है। अब अगर पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अगर बांग्लादेश भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन गया तो इंडिया को आने वाले वक्त में मुश्किलात हो सकती हैं। मोदी की परेशानी और उसके चेहरे के तासुरात से पता चलता है कि इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि बांग्लादेश ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी का क्यों हुकूमती सतह पर इनेकाद किया। देखा जाए तो ये डिप्लोमेटिक नौ इंडिया की बहुत बड़ी नाकामी है, जैसे हजम करना इंडिया को आसान नहीं लग रहा। एशियाई खित्ते में किसकी होगी हुक्मरानी या कौन होगा नया सुपर पावर मुल्क, उसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, मगर एक बात कन्फर्म है कि इंडिया को बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात से बहुत बड़ा झटका लगेगा। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसे ता क़यामत सलामत रखे और हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखे। आमीन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।